ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे बच्चों में यहाँ भक्ति करके फिर विवाह हुए, बेटों के भी बेटियों के भी और भी, तो यहाँ के संस्कार पक्के हैं कि ईश्वर क्या कहता है। यहाँ का संस्कार का मतलब है वेद में ईश्वर क्या कह रहा है, यही शिक्षा यहाँ दी जाती है। ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि मनुष्य क्या कह रहा है, भक्ति क्या करें, या कोई क्या कह रहा है। ठीक है, वो संत हैं जो भी हैं, कि तुलसी क्या कह रहे हैं या कबीर क्या कह रहे हैं, या तो वो शिक्षा इधर हम नहीं देते हैं। हाँ, उनका अनुसरण करते हैं कि भी उन्होंने भी भक्ति करी, आप भी करो है? और कोई अच्छी बात होती तो वो भी बता देते हैं, और ये भी बता देते हैं अगर एक बात अच्छी है किसी बुक में या कहीं, या 100 बात अच्छी है और एक बात गलत है, तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि उस किताब को मत पढ़ो। अगर उसमें 100 बात सच्ची है और एक बात गलत है, तो ये काम ऐसा हो जाता है जैसे एक बाल्टी में अमृत है और एक बूंद जहर डाल दिया, तो सारी बाल्टी फेंकनी पड़ती है। तो सारी बातें कई सच्ची है तो एक बात झूठ भी डल गई, तो बुक ही छोड़ दो, वो बुक मत पढ़ो। वो मनुष्यकृत बुक है, गलत है। वो ऋषि की लिखी बुक नहीं है। ऋषि की जो बुक्स होती हैं उसमें शुरू से अंत तक सत्य 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 ही रहता है। जैसा कि ईश्वर से निकले 4 वेद हैं, शुरू से लेकर अंत तक चारों वेदों में सत्य के सिवा कुछ और नहीं है। लेकिन जितनी भी मनुष्यकृत बुक हैं आध्यात्मिकवाद पर, उनमें ऐसा हो ही नहीं सकता। ईश्वर का फंडामेंटल कोई चेंज नहीं कर सकता कि उस मनुष्य की लिखी किताब में केवल सच हो, केवल सच हो। उसमें झूठ जरूर होगा, क्योंकि वो मनुष्य है, ऋषि नहीं है। ऋषि की बुक में शुरू से अंत तक सत्य होता है। तो ईश्वर ने यही आज्ञा दी है, या तो वैसे तो आज्ञा तो दी है सिर्फ वेद के लिए, पर ऋषियों का वर्णन वेद में कर दिया है कि इनके बिना आप कुछ भी नहीं पा सकते, इनके बिना आप एक कदम भी आध्यात्मिकवाद की तरफ नहीं चल सकते। ऋषि चाहिए, मंत्र दृष्टा ऋषि, जो वेदों के योग विद्या के ज्ञाता है और जो समाधिस्थ पुरुष है। तो ये बात वेद में कही है। अब वेद कोई सुनता नहीं, तो जिस मर्जी को गुरु धारण कर लेता है। जो वेद सुनते हैं बचपन से, जैसे सत्युग त्रेता द्वापर में थे, तो उस वक्त संत होते भी नहीं थे, संत मत नहीं था उस वक्त, वेद मत था, सिर्फ वेद 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 वेद, बस। तो सबको आशीर्वाद। श्रद्धा को जानते हो कि श्रद्धा शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया, शर्त धातु है संस्कृत में, धारणा ये भी एक धातु है। सत्य को धारण करना श्रद्धा बोलते हैं उसको। शर्तधा इति श्रद्धा, सत्य को धारण, जैसे कहते रहते हैं जैसे कपड़े धारण कर लिए, ऐसे अपने आचरण में हमने सत्य को धारण कर लिया है, झूठ को छोड़ दिया है। तो सत्य जो है ये संसार नहीं कह सकते, ये कटोरी भी सत्य नहीं, कोई भी पदार्थ दुनिया का
सोना चांदी हो, कुछ भी हो, अन्न हो, पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे हो, ये एक दिन नष्ट हो जाते हैं। साइंटिफिकली तो नष्ट नहीं होते, लेकिन उसको बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ सूत्र को, हाँ, आदर्शनम ही लोपः, जो दर्शन नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे, दर्शनम, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसको लोप है, उसको कह दो कि भी ये नष्ट हो गया, पर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। आप साइंस पढ़े हुए कई बहुत सारे, मैंने भी साइंस में प्रैक्टिकल किए हैं जब मैं 12th में था। कागज को हम जला दें और उसको भौतिक तुला पर रखें, उसका वेट घटेगा नहीं। कागज ने मतलब राख का रूप चेंज किया है, वो राख हो गया है, कागज का रूप छोड़ दिया उसने, लेकिन है उतने का उतने, वो राख भी उतने की उतनी है, मतलब कागज से कुछ गया नहीं है, वो नष्ट नहीं हुआ, उसने रूप बदली किया है। तो संसार भी एक्चुअली नष्ट तो नहीं होता, प्रकृति के रूप में चला जाता है, अदर्शनीय हो जाता है। ये अब तो दिख रहा ना संसार, फिर दिखता नहीं है ये। तो वैसे जब दिखता ही नष्ट हो जाएगा, कुर्सी उर्सी ये सूरज चांद सितारे प्रलय में नहीं होते हैं ना, तो ये अपने रूप बदल देते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं इस तरह से। पर परमात्मा थोड़ी सत्य है। सत्य की डेफिनेशन ये है कि यह भूतम च भव्यम, भूतकाल में भी था, ये सत्य की डेफिनेशन है, भव्यम भविष्य काल में भी रहेगा। यश्च अधितिष्ठति, वर्तमान में भी अभी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, अब भी है, वो रूप भी नहीं बदलेगा, वो नष्ट भी नहीं होगा। और वो सत्य जो है वो एक तो परमात्मा है, दूसरा जीवात्मा है, तीसरी प्रकृति भी है, लेकिन प्रकृति तो रूप बदलती है। प्रकृति से ये सारा संसार बन गया ना, प्रकृति लोप हो जाती है, लुप्त। अब प्रकृति नहीं रहती, सारा संसार, ये शरीर, सूरज चांद सितारा सब कुछ, लेकिन न परमेश्वर अपना रूप बदली करता है, न जीवात्मा। और ये जो दोनों चेतन तत्व है, प्रकृति जड़ तत्व है। तो सत्य पर धारणा, जो अपना रूप नहीं बदलता, जो नष्ट नहीं होता, जिसको कोई सहारा नहीं चाहिए, बल्कि वही सबका सहारा है, वो सत्य है। ईश्वर को किसी का सहारा नहीं चाहिए। जिंदा रहने के लिए रोटी नहीं चाहिए, पानी कुछ भी नहीं चाहिए, उसका शरीर भी नहीं है। सत्य ऐसा है। इस सत्य पर धारणा आने का नाम श्रद्धा है। ये नहीं कि मेरी इस मूर्ति पे श्रद्धा आ गई है, नो। हमने सत्य ज्ञान जो है वेद, एक लाखों साल पहले छोड़ दिया। ढाई 3 हजार साल पहले तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। जब कलयुग शुरू हुआ था तब से हमने, राजा जनमेजय थे उस वक्त, पृथ्वी के राजा, उन्होंने वेदों से अपनी वृत्ति हटा ली थी। नहीं तो घर घर में सुख था, क्योंकि घर घर में वेद गूंजते थे और कोई पुस्तक का नामो निशान नहीं था। कोई अगर दिमागदार है, कितनी दुनिया है, इतनी हाई क्लास पढ़ाई भी कर लेते हैं, पर
देखो आध्यात्मिकवाद में बिल्कुल शून्य है। वो नहीं जानते कि सत्य किसको कहते हैं। वो जिस मर्जी की पूजा कर रहे हैं। पूजा तो सत्य की करनी है और सत्य एक ईश्वर है। अब अपनी डेफिनेशन जो बनाएगा कि भी ईश्वर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, ये तो सेल्फ मेड है, मैन मेड है। सोचना बड़ी गहरी ज्ञान है, पर दुनिया को फुर्सत नहीं है सत्य को खोजने की। जैसे दयानंद जी ने खोजा सत्य क्या है। विवेकानंद जी भी इस तरफ चले, लेकिन नो, ऐसी पतंजलि ऋषि और कितने ऋषि, गुरु वशिष्ठ इत्यादि, मनु भगवान जो पूरे ब्रह्मलीन हुए, वो भी पृथ्वी के पहले राजा थे। ये सारे राजा, पांडव, राम, कृष्ण वगैरह, सब ने सत्य की खोज की है, झूठ की नहीं। जब सत्य समझ में आता है तब झूठ समझ में आता है। अब देखो, गौर से सुनो। अब आपको किसी को अगर झूठ समझ में आ गया है, कल भी कुछ अंदर ऐसी वार्तालाप हो रही थी, झूठ समझ में आ गया है, तो अब सत्य समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मन एक ही है। इस मन पे ही सारी सूचनाएं इंद्रियों द्वारा जाती है। अब मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, राग, द्वेष, पाखंड और पाखंड की पूजा घुस गई है। तो अगर कोई कहेगा तुम्हें सहरिचे सामान्य जज्जरे, उस परमेश्वर से ऋग्वेद और सामवेद निकले, तो सुन के हमें नहीं आता, ये हमें नहीं पता ये क्या होता है, क्योंकि झूठ घुस चुका है, उसने अपना स्थान बना लिया है। जाएगा ही नहीं दिमाग उधर, उल्टा जीव क्रोधित हो जाएगा कि ये क्या नया। अरे भाई, ये नया नहीं, ये तो सबसे पुराना है और सदा नया रहता है। ये तो इसकी विशेषता है, वेद की है, अनादिकाल से है, और हमारे मजहब 2-2.5 हजार साल से है। ये अनादिकाल से, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा पृथ्वी से। मैंने कहा ना, मेरी लिखी हुई किताबें भी नष्ट हो जाएंगी, ऋषियों की जितनी किताबें हैं सत्य ज्ञान की, सब नष्ट हो जाएंगी, शास्त्र, उपनिषद वगैरह, क्योंकि ब्रह्मावस्था में तो ऋषियों ने लिखी है, लिखी तो बुद्धि से है ना, और उसके लिए लिखा भी कागज पर ही है, तो कागज भी नष्टवान है, नष्ट होने वाला है, उसकी शाही भी, पेन भी, सब नाशवान है। अगर आपको याद रह सके तो ये याद रखो, वेद क्यों नहीं नाशवान? क्योंकि ये किसी कागज पर लिखकर किसी ने नहीं दिए, इसलिए नष्ट होने का सवाल ही नहीं है। ये तो अमर वाणी है, ईश्वर से निकली, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के सामर्थ्य से, और एक एक ऋषि में प्रकट हो गई, क्योंकि ईश्वर चाहता था तो होगी। न ईश्वर ने बोल के कहा, न ईश्वर ने लिख के दिया, पर इसकी खोज करनी ना। आपने यहाँ किस लिए आते हो? भ्रम में फंसने के लिए थोड़ी आते हो, सत्य की खोज में आते हो। क्यों सत्य की खोज की जाए? क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है। जब तक तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं करोगे तो तुम्हारा जन्म, मरण और उस हर जन्म में दुख कभी नहीं जाएंगे। भिन्न भिन्न योनियों में तड़पना पड़ेगा। जीवात्मा बंधन में है, उसे मोक्ष चाहिए,
आज़ादी चाहिए, जैसे कोई जेली जेल में हो तो उसे आज़ादी चाहिए। जब वो जेल से निकलता तो बहुत सुख का अनुभव करता है। जीवात्मा कर्म बंधन में शरीर में आती है, ये शरीर उसकी जेल है। ये जेल में दुखी रहती है, संशय रखती है, लड़ाई झगड़े करती है, कई तो डाका डूका डालते हैं, कई किसी का मर्डर करते हैं, फिर भोग में आ जाती है ये कि अगले जन्मों में ये की हुआ पाप भी भोग गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्कर चलता रहता है, दुखी रहता है। तो सत्य की खोज इसलिए की जाती है कि जब सत्य का ज्ञान होता है तो जीवात्मा मुक्त हो जाती है। मतलब वो कैद से आजाद हो गई, 24 घंटे ब्रह्म के साथ रहती है। अभी भी है ब्रह्म के साथ, लेकिन ईश्वर प्रकट नहीं है। तो जीवात्मा को क्या पता कि ईश्वर क्या है। पहले जीवात्मा को आज्ञा हुई कि वेद सुनो, उससे तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर क्या है, उपासना क्या है। तो ये जो आप फर्जी उपासनाएं करते हो सब छोड़ दोगे अगर समझ में आ गया। कोई ये भी नहीं सोचता कि राम श्री कृष्ण महाराज की हम पूजा करते हैं, इनके पास क्या था? इनके पास तुलसी का रामायण थी, इनके पास आजकल के मनुष्यों के लिखे हुए ग्रंथ थे? नहीं थे, उस वक्त थे ही नहीं। वेद के अलावा योगाभ्यास, नाम सिमरन, माता पिता गुरु की सेवा, छल कपट छोड़ गए। इसलिए गृहस्थ प्रसन्न रहता था, पति पत्नी आपस में बिल्कुल प्रसन्न, क्योंकि वेद का ज्ञान था। क्योंकि पति पत्नी को यही आज्ञा भगवान की कि गृहस्थ आश्रम में भी रह करके वेद विद्या का आश्रय लेते हुए, आचार्य का आश्रय लेते हुए, वो तुम्हारा पितामह है, वो तुम्हें जो ज्ञान देता है उसको धारण करो, तो दुख कटते चले जाएंगे। जरा भी संशय करोगे, संशय आत्मा विनश्यति, फिर जीवात्मा का नाश हो जाता है। नाश तो जीवात्मा का कभी नहीं होता, मतलब दुखी रहती है, वो नाश ही है। वो ये तो अमर है, परमेश्वर की तरह जीवात्मा भी अमर है। ये कर्म बंधन में शरीरों में आती है पर मरती नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीर। कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि अर्जुन ये नहीं मरती, शरीर मरता है, वो पहले ही मरा हुआ है ना। तो सत्य की खोज करो। ये स्थान जो भगवान ने बनाया है ना, ये सत्य की खोज करके उस सत्य में लीन होना है, गृहस्थ के शुभ कर्म करते करते। तो पहले जमाने में यज्ञ तो होते थे। अब कोई बोलो श्री राम किसकी देन है? वो यज्ञ श्रृंगी ऋषि का आशीर्वाद हुआ, यज्ञ हुआ, यज्ञ में प्रसाद बटा, तीनों रानियों को दिया राजा दशरथ ने। श्रृंगी ऋषि ने कहा तीनों में बांट दो, संतानें हुई। तो अब ये परिवार यज्ञ को छोड़कर, वेद को छोड़कर और कौन सा रास्ता पकड़ेगा? और कौन सा रास्ता पकड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि और कोई रास्ता उस वक्त था ही नहीं। इसीलिए वाल्मीकि ऋषि जी ने उनको बड़ी सुंदर उपाधि दी है, वेदज्ञ सर्वशास्त्र तत्वज्ञ समाधिमान। जो श्री राम थे समाधिस्थ पुरुष थे, वेद के ज्ञाता थे। हैरानगी नहीं आपको होती कि श्री राम की पूजा करने वाले वेद का अक्षर भी नहीं जानते? कई को तो ये भी नहीं पता वेद होते कितने हैं।
तो क्या इस बात से जो अमर आत्मा श्री राम की, श्री कृष्ण की, वो आपको देख नहीं रही कि क्या चल रहा है धरती पर? हमने तो वेदों की शिक्षा दी थी जब हम थे, यानी त्रेता में श्री राम थे, द्वापर में कृष्ण महाराज थे। तो वो कहते हैं हमने तो वेदों की शिक्षा दी और लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, वेदों की शिक्षा से दूर हो गए। बड़ी गहरी गहरी बातें हैं जीवन की, तो वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि अंदर घुसा पड़ा है वही 2-2,500 साल का जो संस्कार है, और वो मैन मेड पूजा करते हैं, गॉड मेड नहीं करते। इसलिए दुखी, बहुत ज्यादा दुखी है। ये के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। वेद के सिवा, गुरु के सिवा कोई मदद नहीं करता दुनिया में। अगर करते हैं तो स्वार्थ से कर सकते हैं, निस्वार्थ होना और भी मुश्किल है। लेकिन चाहे स्वार्थ से कोई मदद करता हो, चाहे निस्वार्थ से करता हो, पुण्य तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद नहीं है। कहीं एक वाक्य है ना कि गुरु बिन माला फेरता है, माला फेर रहे हो पर गुरु नहीं है, ऋषि नहीं है आपका सहायक। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। गुरु तो है ही नहीं, और दान के कहीं पक्के लगाए हुए मंदिरों में, कहीं कुछ लगाया हुआ, कहीं लाखों दान दे रहे हैं, कोई करोड़ों दान दे रहा है। तो गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया। बेकार गया है तुम्हारा दान, सेवा। पूछो वेद पुराण। वो लिखने वाला कह रहा है वेदों को कभी देखा है? वेद कह रहे हैं कि तुम जो ये दान वान, ये पक्के लगा रहे, वो कर रहे, श्राद्ध कर रहे हो, वो कर रहे, सब वेस्ट चला गया। पाप तो जरूर मिलेगा उसका, क्योंकि मैंने वेदों में देखा, भगवान कहता मैं बहुत बुरा दंड देता हूं, ये मेरे खिलाफ होगी ये दुनिया। जो मैं पूजा बता रहा हूं, जो मैं हूं वेदों में, इन्होंने अपने भगवान बना लिए। तो अब नानक दुखिया सब संसार है ना। यज्ञ शेष अमृत, अमृत का पान किया, भोजन का, पानी का, है ना, ये सब अमृत है। क्योंकि यहाँ मानो ना मानो, पर वेद तो कह रहा है ना, ईश्वर तो कह रहा है कि जहाँ योगी है वहां कण कण में ईश्वर प्रकट है। तो यहाँ का पानी, हवा, भोजन अमृत है। तो इस बच्चे में भी इतने अच्छे प्यारे प्यारे संस्कार है ना, बहुत। यज्ञ करते हो बेटा, लंबी आयु तो सबकी होगी, बस जरा भी संशय ना हो, जरा भी भ्रम। संशय भ्रम कई किस्म के होते हैं, जैसे ये भी सच है, वो भी सच है। अरे भी सच तो एक ही होता है बाबा, परमेश्वर। तो आप कहते हैं ये भी सच है वेद, और वो मार्ग भी सच है, ये संशय है। और ये संशय आत्मा विनश्यंती, संशय से जीवात्मा का नाश हो जाता है। फिर गुरु पे संशय, वेद पे संशय, ये सब नाशवान चीजें, नाश हो जाता है। ये नहीं करना चाहिए। गुरु का परिवार है सब। गुरु का परिवार इसलिए कहते हैं कि वेद कहता है, वेद कहता है ये गुरुकुल है। कुल कहते हैं ना खानदान को। ये जो आप सब बैठे हैं या जो बाहर हैं, ये गुरु के खानदान से निकले हैं, वो पितामह को प्राप्त करके, और पितामह शिष्य बेटे बेटी को प्राप्त करके। तो एक तो होता है अपना कुल, उसको तो कुल ही कहते हैं, और बहुत महान होता है, पर सबसे महान ये हो जाता है गुरुकुल। तो इसलिए प्रातन काल से वेदों की आज्ञा है ना कि 6 साल से भी कम की आयु में जल्दी से बेटा हो बेटी हो गुरुकुल भेजो। तो उस वक्त जाते थे, और गुरु के कुल में जाकर वो वेद शास्त्र, सभी कुछ शास्त्र तो क्या होते नहीं थे उस वक्त,
और वेद में जो भी शिक्षाएं खेती बाड़ी की या टेक्नोलॉजी की सब प्राप्त करते थे और ईश्वर की। लोग एक एक रुपए के भी लालची होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ये जो दान नहीं देते ना, देखो ईश्वर की आज्ञा मेरे मुंह से निकल रही है, पर बात ईश्वर कह रहे हैं कि दानी होना बहुत उत्तम है। अगर कोई दानी नहीं है तो फिर वो ईश्वर को भी, सुख को भी, शांति को भी प्राप्त नहीं करेगा। आत्मा से दान देना चाहिए। एक पात्र अगर बन गया है, कोई पात्र का मतलब सोचते ना, दान लेने का अधिकारी अगर कोई मिल गया, क्योंकि वो तो वेद का ज्ञाता होता है, जिसको दान दिया जाता है समाधिस्थ पुरुष होता है, योगी होता है। अगर वो मिल गया है तो ये पात्र मिल गया कि यहां दान दिया जाता है और कहीं नहीं, तो फिर वहां भगवान ने कहा कि दान दो। और ऐसा दानी समझो, मैंने वेद में भी लिखा भी है किताबों में, ऐसा दानी जो है, मान लो यहाँ ईश्वर यहाँ है, वो तो है सब जगह, पर मान लो यहाँ है ना, तो वो दानी बगल में बैठा उनके, यानी उनको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये जब आत्मा से शुरू होते होने, एक होते मन से। मन तो बेईमान है, उसमें तो कभी भी बेईमानी आ जाएगी, दुष्ट भी है, कामी क्रोधी लोभी लालची भी है। क्यों बताओ, क्यों देर लगेगी? इसका आंसर यही है कि बनाई ऐसी मिट्टी से है, मन और बुद्धि, शरीर, ये प्रकृति से बना है। मन, शरीर, बुद्धि, और प्रकृति में ये गुण है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, राग, द्वेष, विषय, विकार, गंध, चोरी, डकैती, मर्डर, सब इस प्रकृति के गुण है। ये प्रकृति से मन है ना, तो मन में यही रहता है 24 घंटे। कर्मों के हिसाब से किसी के मन में कम पाप है, किसी के में ज्यादा है, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से। तो इसलिए शुभ कर्म करो जिससे कि अशुभ कर्मों का नाश हो। अभी मैंने बताया ना आपको, ये कहने से कुछ नहीं होगा, विश्वानि देव सवितर। अब इसका थोड़ा भाव समझो कि आप कह रहे हो कि मेरी बुराइयां सब दूर हो जाएं, तो ईश्वर कहता है कि बुराई दूर करने के लिए परिश्रम करो। जैसे कोई विषय विकार सामने आया है, तो आपका परिश्रम ये कि मैंने ये धारण ये नहीं करना है ना, मैंने ये नहीं। किसी के मन में चोरी का आसाव आया, नहीं, मैंने चोरी नहीं करनी, उसके लिए आपको प्रयत्न करना है। फिर गॉड हेल्प्स दोस, फिर ईश्वर मदद करता है। आप प्रार्थना करते हो, कितनी अरदासें करते हो, ऑफ नो यूज, बिकॉज गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन इन दी यज्ञ ओनली। यज्ञ में सुनता है और कहीं सुनता ही नहीं। वो यज्ञ में मतलब ब्रह्मा बैठा हो और आहुतियां पड़ती हो, एक तो ये बात है, यज्ञ में सुनता है। दूसरा ये है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे बुराइयां छोड़ने की, तो वो बिल्कुल मदद नहीं करेगा और बुराई वैसी की वैसी रह जाएंगी। इसलिए रोज दुनिया में अरबों किस्म की प्रार्थनाएं, दुआएं, सब कुछ होता है, लेकिन गुण नहीं आते। अन्य तो जितनी प्रार्थनाएं आज हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, कौन सा वर्ग है जो प्रार्थना नहीं करता? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और भी सब प्रार्थना करते हैं। पर टेररिज्म तो नहीं खत्म हुआ, राग द्वेष तो नहीं खत्म, बढ़े हैं, बुराइयां तो नहीं खत्म हुई, हिंसा तो नहीं खत्म हुई, बढ़े हैं उल्टा। क्योंकि जो हमने प्रार्थना की उसके लिए यज्ञ चाहिए, वो नहीं है। और जो हमने प्रार्थना की उसके अनुसार हमने
मेहनत करनी थी। जैसे बच्चा मांगता आशीर्वाद, मेरे अच्छे नंबर आए, गुरु कहता है जाओ बेटा अच्छे आएंगे, मेहनत करो जरूर अच्छे आएंगे। आते हैं, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेगा बच्चा तो नहीं आएंगे। तो अब मैंने कई बार समझाया कि यहाँ ये सवाल पैदा हो जाता है कि गुरु जी जब कह रहे हैं कि मेहनत करो अच्छे नंबर आएंगे, तो हम मेहनत करेंगे, अपने आप आ जाएंगे, हमें गुरु की क्या जरूरत है, आशीर्वाद की क्या जरूरत है। तो मैंने बहुत बार समझाया कि नहीं, आज भी संसार में देखो, पहले भी देखो, दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात पढ़ाई में, कम नंबर आते हैं, और जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उनके ज्यादा नंबर आते हैं। भाई किस दुनिया में हो रहे हैं आज तक। मैं रजौरीपुर सेक्टर में था, पोस्टेड, मेरी पोस्टिंग वहां हुई थी। तो मेरा एक पेपर एग्जाम का देना था जिससे मेरा प्रमोशन होना था। ये अपने उदाहरण देता रहता हूं मैं। अच्छा, मैं बंकर में रहते थे, वो फील्ड एरिया है ना, बॉर्डर है, तो बैंकर में रहते थे हम। तो बैंकर में देखता था मैं, बहुत बड़ा बैंकर था, इतने सारे पढ़ाई में लगे रहते थे, सारे पढ़ाई में लगे रहते थे। एक मैं था जो पढ़ाई करता ही नहीं था, मैं अपने ध्यान में भी बैठता था। दिन में या हफ्ते में या कभी किताब पकड़ी, एक मोटी सी किताब थी और बड़ी सी, उसको पढ़ना होता था, पढ़ी थोड़ी सी। एग्जाम के दिन आए तो हमें जम्मू में आना था, 860 इंजीनियर वर्क सेक्शन, वो मेरा ऑफिस था, केयर ऑफ 56 एपीओ। तो मैं वहां सब गए एग्जाम देने। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं पास होऊंगा, जैसे तैसे दिया उनके पेपर, और वो सारा दिन लगे रहते थे। यू बिलीव मी, सब फेल हो गए, लेकिन मेरा रिजल्ट आया कि पास है। मैं तो हैरानी होगी, ये कैसे हो गया भाई। तो वो बाधाएं हट जाती हैं और कुछ नहीं। बाधाएं जो प्रार्थना से है, पूजा से, जो सही पूजा वेद की, उससे जो बाधाएं आती हैं वो हट जाती हैं। ब्रिलियंट लड़के के भी भाग में अगर लिखा है कि कम नंबर आएंगे, तो वो बाधा है। वो कम नंबर आएंगे, वो जो लिखा है प्रारब्ध में, वो हट जाता है। अगर प्रार्थना नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं होगा, वैसा का वैसा रहे, जितना मर्जी जोर लगा दे स्टूडेंट, आएंगे उतने नंबर जितने प्रारब्ध में लिखे हैं। हर कर्म का फल होता है, पर ये आशीर्वाद से बाधाएं हट जाती हैं। अब देखो, इस मंत्र का अर्थ आपके पास से किताब है, मैं तो प्रवचन में थोड़ा बोल रहा हूं भगवान की वाणी। ये सदाधार पृथ्वी, जिसने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, यानी ईश्वर ने सूरज चांद सितारे पृथ्वी बनाई है ना, बना के फेंक थोड़ी दिया, उसको धारण किया हुआ है कि पृथ्वी तो अपनी धुरी पर घूमती रहे। उसको पकड़ के जैसे रखा हुआ है, उसको कहते हैं धारण किया। पकड़ के रखा नहीं है, उसकी शक्ति काम कर रही है ऑटोमेटिकली, लेकिन वो पकड़ के रखने के समान ही है। नहीं तो बिना सहारे के पृथ्वी घूम रही है, गिर ना जाए, सूरज गिर के टूट ना जाए। बहुत गौर से सोचना बेटा, पृथ्वी को धारण किया, सूरज को, सबको, हमको, चल रहा है सब काम पृथ्वी का, उसके होने की वजह से। परमेश्वर ना हो तो सब ठप हो जाएगा। जैसे मैं हूं, आप है ना, एकदम स्टैचू बन जाएंगे, पत्थर, अगर वो हमारे से निकल जाए। तो उसने सबको धारण किया हुआ, पृथ्वी को धारण किया हुआ।
मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, आपका ध्यान जाए, क्या इसके अलावा कोई और भी परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे को धारण किया हुआ है, हम सबको रोटी पानी दे रहा है? क्या और भी परमेश्वर है? नहीं है। तो भूतम च भव्यम, जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, तस्मै ज्येष्ठाय, उस महान परमेश्वर को नमः, ब्रह्मणे नमः, उस ब्रह्म को नमस्कार है जिसने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, सूरज, चांद, सितारे और हम सबको धारण किया हुआ है। इसके अलावा अगर कहीं मत्था टेकते हो, वही भगवान कह देता, मां मत्ती, मेरा भोजन खाता है, दृश्यति, मेरी दी आंखों से देखता है, सुख उठाता है, हर इंद्रिय का सुख उठाता है मेरी वजह से, और मां अमन्वत, मेरे को ही नहीं मानता, किसी और को मत्था टेकता है। सत्य वदामि, वो कहते मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। ये वर्ड सुनने चाहिए वेद के, या फिर वेद को छोड़ देना चाहिए, या फिर वेद को मानना चाहिए, और या फिर जिज्ञासु हो तो वेद है, कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में गुरु से डिस्कशन करना चाहिए, क्लियरेंस लेना चाहिए कि वेद कहां से आए, कैसे आए, हमारे पे भगवान ने क्यों लागू किया, सब पूछना चाहिए। ईश्वर कह रहा है गुरु से जितने मर्जी प्रश्न करो। अब कल पालनपुर से आई हुई थी कोई फैमिली, कहते हैं नहीं थी वो, कोई आर्य समाजी भी थे, हमारे घर में कोई प्रश्न कर सकते हैं? मैंने कहा करो, जितने मर्जी करो। तो प्रश्न करके अपने सवालों के ठीक जवाब दे करके लेकर के चले गए, बड़े खुश हो करके, मत्था टेक करके, सेवा भी टेक करके, और आर्य समाज में कुछ हैं भी, तो वहां क्लियर नहीं हुआ है ना, वहां जो संशय क्लियर नहीं हुआ, यहाँ आगे सुन करके किताबें भी खरीद के ले गए। पहले भी कहते मैंने किताब पढ़ी, और तो और वो ये कह रहे हैं कि कई जगह लोगों ने गीता जो है ये कह दी कि ये झूठ है, हमारी नहीं, जो आम गीता है। तो कहता मैंने उनको आपकी लिखी हुई भाषा जो है वो कहा, इसे पढ़ो, गीता बिल्कुल सत्य है, और जो महाराज की व्याख्या है बस यही पढ़ने योग्य है। वो कल आगे कह रहा था मेरा साहब भी बैठ गए, किसी मैंने पोतों को कहा है ये गीता पढ़ो, और गीता में भ्रांति है, क्योंकि भ्रांति इसलिए कि ये गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से छपती है ना, तो वो फिर वो क्या बोलते हैं, पुराण वाले हैं, वो फिर कृष्ण महाराज की मूर्ति और ये और वो, और अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख देते हैं, जो गीता में कृष्ण महाराज ने नहीं कहा। तो जो, और ये गीता बड़ी प्रसिद्ध हो रही है ईश्वर की कृपा से, है ना। एक एक अक्षर में ज्ञान है वेद का, वेद ईश्वरी वाणी है ना। तो इस मंत्र में भी मैंने देखा, तो हर मंत्र में है, अगर कोई मतलब दिल में संशय न रखकर ये अमर वाणी जो है परमेश्वर की गुरु के मुख से सुने, तो सारे संशय खत्म, दुखों का नाश होना शुरू हो जाता है। तो इस वेद मंत्र में ये मंत्र बोलो बेटा, क्या है सहनो,
धामानि वेद भुवनानि यत्र देवा अमृतमान प्राणास यत्र देवा देव, यानी जो वेद के ज्ञाता होते जाते हैं वो देव। धामन धैर्यंत, मोक्ष को पा लेते हैं, अधैर्यंत प्राप्त कर लेते हैं। वेद के मार्ग पर चलकर वेद के जानने वाले देवा देव कहलाते हैं। देव है देवता या देव, जिंदा मनुष्य होते हैं। जैसे आप लोग अब कोई देवी बन चुकी है, थोड़ी कोई देवता बन चुका है, थोड़ा अभी बढ़ता जाएगा। जिस दिन आप पूर्ण देवता पूर्ण देवी बनोगे मोक्ष हो जाएगा। मतलब अच्छी बातें लाओ अपने अंदर, और आपको पता है आप ला रहे हैं अच्छी बातें ना, तो वेद के विरुद्ध ना जाओ कभी, बड़ा भारी पाप है। ईश्वर क्षमा करता ही नहीं है, तो खुद कह रहा है मैं नष्ट कर दूंगा। तो मेरा मतलब अब ये क्या मैंने कई बार समझाया, क्या समझाया किसी को याद है कि देवा अधैर्यंत, याद रखो बेटा, अब याद हो जाना चाहिए। देवा तो बोलते हैं देव वेद के जानने वालों को, और किसी को नहीं बोलते। जो वेद के ज्ञाता है, साधक है, वही अधैर्य वही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। समझ गए ना, कि जो वेद नहीं जानता वो डींगे मारता है कि मैंने परमेश्वर प्राप्त कर लिया। कितना बड़ा झूठ है दुनिया में, और यही डींगे मार गई दुनिया। हमें तो परमेश्वर मिल गया, हमें तो वही मैं कह रहा हूं। जब मैं पुंछ रजौरी सेक्टर में था तो एक वहां साधु बना खाना खा कर आता था। तो एक दिन मैं मेरे से भी मिल बैठा वो, मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ। मैंने ठीक है करो, और कृष्ण मुझे नजर आते हैं सब जगह। मैंने कहा कि तो देखो वो रे कृष्ण, वो डाल पे बैठे, पेड़ वहां जंगल बड़ा है ना, पेड़ पे बैठे, उधर बैठे। मैं 24 घंटे कृष्ण के दर्शन करता हूँ। मैंने कहा गीता को मानते हो? हाँ। वो तो कृष्ण मारे तो कह रहे हैं तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, तो तू इन आंखों से उसको कैसे देख रहा है? मैं फिर चुप हो गया। मैंने इतना पाखंड फैलाया हुआ ना, अब कोई अज्ञानी होगा तो उसके पीछे लग जाता है कि इससे तो कृष्ण के दर्शन कर रखे हैं। कोई ये कह देता है कि मेरी समाधि लगी है, उसके पीछे लग जाते हैं। फंडामेंटल जानो, समाधि तो उसकी लगेगी जो वेद का ज्ञाता है और जो उसने अष्टांग योग की कठोर साधना की है। फिर कभी जाकर के उसकी इंद्रियां संयम हुई है, फिर समाधि लगी। ये बेसिक प्रिंसिपल तोड़ के, और कोई वेद नहीं जानता, अष्टांग योग की साधना नहीं की है, माता पिता गुरु की सेवा नहीं की है, तो वो आदमी कहे कि मैंने तो ईश्वर मेरी समाधि लग गई है, तो समाधि स्पर्श करेगा बेवकूफ, कितना झूठ बोल रहा है, दुनिया को बहका रहा है, पैसे खा रहा है, पापी है। तो जब कोई नियम जानेगा, फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर विच हैव बीन मेड बाय द गॉड हिमसेल्फ, वो उन नियमों को जो जानेगा। अभी एक नियम मैंने आपको बताया, जानो कि जो वेद के ज्ञाता देव हैं वही परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। आपके सामने और कोई डिगे मारे तो कहो कुछ मत, पर जान जाओ कि झूठ बोल रहे हो, और रास्ता ही नहीं है। ईश्वर ने कह दिया कि न अन्य पंथा, कोई और रास्ता ही नहीं है, बस ईश्वर को जानना है, यही एक रास्ता, वो भी वेदों से और विद्वानों से जानना है। क्योंकि वेद भी नहीं बोलते, खुद आवाज करते हैं वैसे वो, और योगी ही सुनता है। आप योगी हो जाओगे, जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तो एक दिन हो ही जाओगे। तो ये विद्या है, विद्या सुन करके कपाट खोलते हैं, अज्ञान का नाश होता है। देखो छोटा सा बच्चा, कितनी एज कितनी इसकी है, 5 साल का बच्चा
और इससे पहले भी ये वेद मंत्र बोलता आ रहा है? छोटा सा था ना तब भी बोलता था ना। हाँ, ये भी बोलती थी। ये कितने साल की थी जब बोलती थी? 1.25 साल की। और वो नहीं, कब जो मंत्र बोलता था? हाँ, अब देखो ये संस्कृत है, ये पढ़ाई नहीं गई है। संस्कृत दिव्य वाणी, ज्ञान नहीं सुनते तो मैं क्या करूं फिर? नहीं याद करते तो मेरा कसूर भगवान का कसूर नहीं है। मतलब ये दिव्य संस्कृत है जो वेद मंत्र है इसमें। और जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते वो लौकिक संस्कृति है, संस्कृत है। इस दिव्य संस्कृति से लौकिक संस्कृति भाषा मनुष्य ने बनाई है, वो ईश्वर ने बनाई, ईश्वर से निकली है, बनाई नहीं, ईश्वर से निकली है। तो और वेदवाणी हमारी माता है। बच्चा जब माता की गोद में आता है जन्म लेकर, अगर जब से ही बच्चे को ये दिव्य वाणी सुनाई जाए तो माता है बच्चे की, वेद माता है, पर है जन्म की माता नहीं, वेद माता। ऐसे गुरु जन्म का नहीं है, वो पिता माँ है, आध्यात्मिकवाद का पिता है। तो ये बच्चे छोटे छोटे कई मैंने देखे हैं, ज्यादा था। तो मतलब ये माता है, समझो इसको। गुरु पिता है, गुरु वेद विद्या का पिता है, विद्या का पिता है आपका, और वेद माता विद्या की माता है तुम्हारी। ये रिश्ता ऋग्वेद ने बताया हमें। इस रिश्ते को निभाओ, वेद माता से प्यार करो, गुरु से प्रेम भक्ति बढ़ाओ। ये माता पिता जो आध्यात्मिकवाद के आपके बने हैं ना, ये तुम्हें तारेंगे और दुनिया में कोई नहीं तार सकता। किसके पास पावर ही नहीं है, भगवान ने पावर ही नहीं दी। ईश्वर ने तो तारने की पावर अपने पास भी नहीं रखी है। हम कहते गुरु तारेगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा से मोक्ष मिलता है। गुरु कृपा से वेद में कहा आपको अच्छी योनि मिलेगी। सारी उम्र संशय करते रहोगे तो योनि कैसे मिल जाएगी भाई? वो तो किया हुआ ही कर्म भोगा जाता है ना। संशय करोगे तो संशय वाला कर्म तो दुखदाई है। नहीं तो ईश्वर की आज्ञा ये है कि अच्छा जन्म तुमने पाना है। ऋग्वेद में भगवान कहता है तो गुरु से मांगो वो अच्छा जन्म, मैं नहीं दूंगा। ये ऋग्वेद का वाक्य है। तो या तो ऋग्वेद को छोड़ दो या अपना लो। दो ही बातें हैं, या छोड़ दो या अपना लो। देखो गुरु की आज्ञा महान होती है, पर जो श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा मतलब वेदों में कहे ईश्वर को मानते हैं, वेदों में कहे आचार्य को मानते हैं, मन गढ़ंत गुरु नहीं। तो ये आज्ञाएं बड़ी महान होती है। अभी हमने कौन सा मंत्र बोला? हाँ, तेषां सजा सजेतामयं च विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। मैंने कई बार बोला है इस पर विश्वास करो, नहीं करो आपकी मर्जी। मैंने तो अपनी किताब में भी ये कुछ कुछ लिखा जो मुझे याद आया 19 मार्च 79 का। जो भूल गया सो भूल गया, क्योंकि काफी बात चेतना आई कि ये लिख लो, जो तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ ये लिख लो। तो जो हुआ वो तो याद है। कई बातें ऐसी भी हुई हैं
तो उनको हमें लिखना चाहिए था, वो कोई नहीं लिख सके। तो विश्व देवा यजमान, यजमान के यहाँ, ये याद रखो, आप यजमान हो, दान देते हो, सेवा करते हो, यजमान हो। सीधता में ना बैठना, जैसे आप बैठे हो ना, विश्व देवा में ना दुनिया भर के देवता, दुनिया भर के देव जो मोक्ष पा चुके हैं या जो पृथ्वी पे भी हैं, तो वो जहां यज्ञ हो रहा है, यजमान यज्ञ करा रहे हैं, वहां आके बैठ जाते हैं। विश्व देवा यजमान से सीदत। तो ये फ्रॉड नहीं है, ये तो हमने अनुभव लिखे हैं और कईयों ने ये नजारे दिल्ली में देखे भी हैं। तो आप यज्ञ कर रहे हो बेटा, ये दुनिया का सबसे बड़ा शुभ कर्म। यहाँ देवता के बैठते हैं, मोक्ष की जीवात्माएं। अब वो दिखेंगे नहीं, योगी को दिखते हैं बस, और किसी को दिखते नहीं, दर्शन नहीं देते ना, दर्शन के काबिल नहीं हो अभी आप। जब दर्शन के काबिल होंगे तो आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे वो। और एक मैंने अपनी ये अनुभव किताब में लिखा है कि देवलोक से आए देव। मैं उस वक्त गुफा में था, ऋषिकेश के जंगलों में, वहां पर वो आए देवता और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मैं बैठा हुआ था समाधि में। तो देवता आए, गौर वदन और सुंदर वेश, गोरा वदन, अति सुंदर छवि में। मुझे याद नहीं है, 4 5 या 5 6 थे। सबने प्रणाम करा और आप हैरान होंगे, वो बोलते हैं मुझसे कि हे महाराज, हमने पहले भी आपसे वाल्मीकि रामायण सुनी थी, आज भी हम वाल्मीकि रामायण सुनने आए हैं। ये ऋषि रचना है ना वाल्मीकि रामायण, वो तो लोगों ने बदनाम कर दिया ना, वो सुरुलकार, ये कासवास कुछ नहीं होती है। तो वो सुरुलकार में ब्राह्मण पुत्र थे वो तो, है ना। प्रत्येतस अहम दशम पुत्र राघव नंदन, हे रघुनंदन। आप बोल रहे हो, मतलब जब राम थे जिंदा तब वाल्मीकि जी भी जिंदा थे। तो वाल्मीकि जी श्री राम से बोल रहे हैं, मैं प्रचेतस ऋषि का 10वां बेटा हूं, भूतपूर्व न कलुषत, जन्म से लेकर आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया। उनको कह दिया डाकू। तो ये सब हमारी संस्कृति को नाश करने के तरीके अपनाए गए हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण एक ऋषि की रामायण, एक ब्राह्मण, एक तपस्वी है, उसकी लिखी हुई है, जो कि श्री राम के साथ थे। और उन्होंने श्री राम को कहा कि मैं प्रचेतस ऋषि का 10वां बेटा हूं। तो उन्होंने तो सत लिखा ना, जो देखा सो लिखा, जो देखा सो लिखा। योग बल से उन्होंने देखा, वैसे भी मिले। तो उन्होंने श्री राम का जो चित्र खींचा है, सचमुच का कमाल का है। मैंने आपको सुनाई है रामायण, ये फिर सुनाएंगे कभी टाइम लगेगा तो वो देखो, वो देवता मुझसे रामायण सुनने आए हैं, मुक्त जीवात्माएं हैं। और आप अगर देखो, हमारे पास तो प्रमाण है, और इसलिए बोलते रहते हैं, इसलिए मगज ढीला करते हैं बोल बोल के, कि एक पिता अपने बच्चे को सत्य ज्ञान देना चाहता है कि मत उलझो दुनिया के चक्करों में, गृहस्थ के शुभ कार्य करो और वेद की विद्या को सीखो, उस पे चलो, सुखी रहोगे। पीढ़ियां की पीढ़ियां तर जाएंगी, नहीं तो पीढ़ियां की पीढ़ियां आवागमन में,
दुखों में चली जाएंगी। ये समझो है ना। तो कैसे वो आए हैं, कैसे दंडोत वंदना करी है, कैसे गुफा में बैठ गए मेरे पास आकर के और सुनने आए वाल्मीकि रामायण। तो ये ऑथेंटिक नहीं हो जाता कि एक तपस्वी ने समाधि में ये चीजें इन खुली आंखों से देखी है, बंद से भी नहीं देखी। क्या कमाल है कि देवलोक से आए देव, सुंदर वदन और सुंदर भेष, ऐसी कुछ है वो कविता में। आपके पास किताब तो है ही। ये दर्शन कितना दुर्लभ है। न जाने कितने देवी देवता आए उस वक्त हमारे पास, सभी सुंदर वेश में दर्शन कर रहे हैं। तो प्रमाण में आप अगर भी मेरा वो देखोगे ना, योग शास्त्र जो हमने भाष्य किया गुरु कृपा से, उसमें एक सूत्र ऐसा मिलेगा आपको कि जिसमें मूर्धा प्राणम स्थितो, जब योगी के मूर्धा में प्राण स्थिर होकर के यहाँ जाते हैं ब्रह्मरंध्र में, तो मूर्धा प्राण वास्तु सिद्धा नाम दर्शनम हो गया ना प्रमाण। सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। जब कोई भी समाधि में जाएगा तो जो सिद्ध पुरुष मोक्ष पाके चले गए हैं वो दर्शन देने आते। और ये जो वृतांत आप सुन रहे हो, यही आपकी तपस्या है। क्यों? क्योंकि झूठ नहीं सुन रहे हो। हर वचन में सत्य है, सत्य है, सत्य है। और सत्य पे धारणा आने का नाम ही श्रद्धा है। ये नहीं कि जिस मुरली को उठा लो जी मेरी तो श्रद्धा इस कटोरी पे है, करदा क्या करना और जान रखनी। श्रद्धा तो भगवान पे ही करनी पड़ेगी, गुरु पे ही करनी पड़ेगी। चेतन है ये चेतन तत्व है जो ज्ञान देते। ये जो पहला मंत्र आपने बोला, आप जानते हैं ईशेतो और जेतो, मुझे याद रखो, आचरण में लाओ कि इंद्रियां जो हाथ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन और बुद्धि, ये आप जीवात्मा हैं। आपको 12 इंद्रिय दी हैं भगवान ने, 12 इंद्रिय हैं, उन पे आपका हुक्म चलता है। पर जब ये इंद्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, पाप कर्म करती हैं, ये आपका कहना नहीं मानती, फिर आप इनका कहना मानने लगते हो उल्टा। तो ये इंद्रियां शुभ कर्म में लगेंगी ना, यज्ञ इत्यादि में, फिर ये शुद्ध रहेंगी, फिर ये बुरे कर्म की तरफ जाएंगी ही नहीं। इसलिए इन मंत्रों का, आज्ञा का पालन करो कि हम ब्रह्मा के साथ बैठकर यज्ञ जीवन भर करते रहे। उसकी आहुतियां डालो, सबको लाभ होता है। ये वेद मंत्र है, ये चेतन ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। इसलिए इसको वेदों ने शब्द ब्रह्म कहा है। इन मंत्रों को शब्द ब्रह्म कहा है। ये विद्या सुनते रहो, याद करते रहो, आचरण में लाओ। ये जो आपके कान में जाते हैं ना, ये सुनने से, ये श्रुतम तप तप है ये, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है। अगर शब्द ब्रह्म किसी को नहीं आता, नहीं सुनता, तो ईश्वर तो प्राप्त होने का मतलब ही कुछ नहीं है, कभी नहीं होगा प्राप्त। तो ये क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, गुच्छा हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बिठा लिया। अगर बैठ जाता तो कहाँ जाना, कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, कोई बात नहीं। आहुतियों का पुण्य तो उसी को ही मिलता है। अगर आपने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया तो आप जो आहुतियां डाल रहे हो ना, नो पुण्य, नो पायस डीड, मना कर देता भगवान। और आयुष्यम अग्रम, ये तुम्हारी आयु को आगे आगे ले जा रहा है। मतलब भगवान ने तुम्हें 80 साल की अगर आयु दी है तो ये 100 साल तक ले जा रहा है। ये यज्ञोपवीत, ये आपकी आयु को भी बढ़ाता है।
इसी को औरंगजेब ने सब हिंदुओं से निकाल के उनके सर काट के रोजाना पता नहीं कितने जिनों जलाता था वो। तो इसको कभी मत छोड़ो। तो गृहस्थ आश्रम के लिए भगवान ने जो ज्ञान दिया वो सुने कि इसकी पहले आहुति डालो। ओम यज्ञो देवानां प्रत्येति सुन्नमादित्यासो भवता नृयन्तः आवो अर्वाचि सुमितिर्वृत्तदयां चिद्दया वरिवो वित्तरासद दित्तेभ्यस्त्वा स्वा। तो भगवान ने ये ज्ञान दिया कि आदित्यास, जो विद्वान आदित्य, वेद को सुनने वाले, समझने वाले और जिनमें विद्या के गुण हैं वेद के ना, तो ये आप सब में करीब करीब हैं। हाँ, बढ़ाने हैं। ऐसा समय बार बार आए कि यज्ञ हो, और हम चाहे एक मंत्र चाहे आधे मंत्र की व्याख्या सुने, हमारे कानों में वेद मंत्र जाए, जिससे हमारा गृहस्थ आश्रम, हमारी जॉब जो हम करते हैं, बिजनेस जो करते हैं, उनमें तरक्की हो और वेद विद्या के ज्ञान में तरक्की हो, उन्नति हो, सुख हो, शांति हो। तो ऐसे विद्वान विदुषी हम बने। तो इन्हीं को उपदेश है, जो वेद सुनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, तो उनको ये उपदेश है कि आप जो हैं वह देवानाम, आप जो हैं वह माना आप सब संसार और जो भी जिज्ञासु हैं, तो विद्वानों का है, देवानाम विद्वानों का जो, और यज्ञ यानी यहाँ पर ज्ञान है विद्यावान गृहस्थ, यानी विद्वानों का जो गृहस्थ आश्रम का यज्ञ है। तो गृहस्थ आश्रम में तो सभी को जाना होता है। हाँ, जो वैराग्यवान होते, महान नर हो नारी हो, जिसको वैराग्य अगर हो जाए, सचमुच का वैराग्य, वो विश्व में पूजनीय होता है। वो ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारिणी, वो विश्व में सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम का जो यज्ञ है विद्वानों का, जो विद्वानों का, तो उसमें यज्ञ करते हैं नर नारी हैं। तो यज्ञ करते हैं, यानी हमारा गृहस्थ आश्रम है या हम जॉब इत्यादि जो करते हैं, भगवान कहता है इसमें यज्ञ जरूर करो। तो वह क्यों? सुन्नम, सुख चाहिए, क्योंकि ये जो गृहस्थ आश्रम में आप यज्ञ इत्यादि करते हो, शुभ कर्म, ये आपको सुम्न सुख देते हैं, सुम्नम। और फिर अंग हो, जो गृहस्थ आश्रम में हम कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, एक तो सुख के लिए करो, दुख तो कोई भी नहीं चाहता। धन हो, संपदा हो, मान हो, है आत्मिक शारीरिक सुख हो, इसलिए यज्ञ किया। दूसरा, यज्ञ में जो हम कर्म करते हैं सुखदायक, तो कर्मों की व्यवहार की जो है गृहस्थाश्रम में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं ना, पड़ोसियों से, दूर दूर के रिश्तेदारों से, नजदीकों से, तो वो व्यवहार भी है उसकी जो वरी, वो अभी तरह उसको जाने, उस व्यवहार को सत्य रूप से जाने कि हमने एक दूसरे से प्रेम रखना है, व्यवहार अच्छा करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना, ये सारा व्यवहार है। तो इसमें
जो उत्तम साधन है कि हम अच्छा व्यवहार करें, यज्ञ करें, सुख प्राप्त करें, तो इसके लिए ईश्वर ने कहा सुमति ही, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, श्रेष्ठ बुद्धि हो। तो बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, ये जो आप ज्ञान सुन रहे हो या आज तक जो सुनते आए हो, उसमें आपकी बुद्धि में शुद्धता आई है। हाँ, पूर्ण शुद्धता की जरूरत है कि विकार, राग द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये इसका त्याग करें, इसको धर्म के अनुसार व्यवहार करें, इससे ना वेद के अनुसार गृहस्थाश्रम करें। तो इसमें श्रेष्ठ बुद्धि है वह, हे प्रभु, आववृत्त्यात् सदा हमारे साथ रहे, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो, दुष्ट बुद्धि ना हो, कामी क्रोधी लोभी लाली झूठ बोलने वाली, ये ऐसी गंदी बुद्धि ना हो। तो इसमें शुद्ध बुद्धि भी यही है कि हम यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ में ज्ञान मिलता है, अभी भी मिल रहा है ना, कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हम यज्ञ करें, सत्य व्यवहार लें, यज्ञ से सुख प्राप्त करें, ये ज्ञान मिल रहा है ना। और जो हे विद्वानों, हे समझदार गृहस्थियों, जो शुद्ध बुद्धि है ना, वो त्वा आदित्यभ्यः सब दिन है, तो उसमें आपको असत विद्या, शिक्षा प्राप्त होती रहे, यानी एक दिन भी खाली ना जाए कि आप विद्या न सुनो। वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अग्निहोत्र जो आप करते हो ना, वही उसमें ही अगर आप एक पेज, आधा पेज रोज जोड़ लो कि हमने जो पुस्तकें महाराज जी ने लिखी हैं, भगवान ने लिखवाई हैं, उनसे एक पेज पढ़ लो, पूर्ण होते के बाद आधा पेज पढ़ लो, तो इससे ये होता कि त्वा आदित्यभ्य असत, सदा तुम्हारे साथ विद्या रहेगी, उत्तम शिक्षा रहेगी, और उससे क्या होगा, उससे भी चित्तवान, मुक्ति से और मृडयंत माना सुखी रहोगे, कि आपको, और ये जो युक्ति है उसमें मुक्ति भी है, उसमें सुख भी है। मतलब अगर आप हवन भी घर में करते हो, कभी यज्ञ भी करते हो, इससे आप जुड़े रहोगे। अगर रोज घरों में हवन करोगे, आधा एक पेज भी पढ़ लोगे, तो ये आपको सुखी रखेंगे। ये कर्म जो आपके गृहस्थ आश्रम के हैं, ये यज्ञ करने इत्यादि की जो भी आप शिक्षा ले रहे हो, ये आपको सदा सुखी रखेंगे, आपकी कामनाएं पूर्ति करते रहेंगे, और आपके अंदर से जो जन्म जन्मांतरों की अनादिकाल से चली आई, क्योंकि जीवात्मा तो अनादि है, अरबों खरबों नहीं, पता नहीं कब से है, तो उससे आज तक के हमारे जो कर्म हैं, जो हमने गंदे कर्म अगर किए हैं, तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, तभी सुख मिलेगा। तो धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं, तो धीरे धीरे सुख आता है। तो हम रोज यज्ञ करें, विद्वानों का संग करें, और इसमें ये भी है कहा कि गृहस्थ आश्रम में नर नारी को ये चाहिए कि वह विवाह करके आप्त विद्वान, जो ऋषि मुनि आप्त विद्वान, उनका संग करें, उनके पास जाकर बैठ करके हवन यज्ञ इत्यादि जब समय मिले करते रहे। ये गृहस्थ आश्रम का धर्म बताया भगवान ने, ना। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा।
सच्चिदानंद घन